हम 10 नंबर यानी मकर राशि के लिए कैसा है। मकर राशि वालों के लिए सारे ग्रह यहाँ आ जाएंगे और गुरुदेव फिर छठे भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा इनको तकलीफ पेट वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। और सारे ग्रह इनके 12वें भाव में, तो इनका खर्चे का भाव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। अगर हम देखें तो 11 12 1 2 यानी ये यहाँ पे 2 नंबर राशि यानी शुक्र, जो 2 3 4 5 6 7 यानी इनके देखिए करियर का भाव का स्वामी और बच्चों के स्थान का स्वामी सब इनके 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। और 1 और 8 अगर मतलब कई सारे अगर हम अलग अलग राशियां देखें तो ये सारे भाव जहाँ जहाँ आ रहे होंगे इनके उससे संबंध बना के इनके खर्चे के भाव में चले गए हैं। खर्चा इस समय इनका बच्चों को लेकर भी हो सकता है, या बिजनेस के ऊपर ही, या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ करी हो जिसकी वजह से इनके खर्चे हो रहे हों। बिजनेस को लेके कोई खर्चे, या कोई दुकान ली उसमें मेंटेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उस पर खर्चे, तो वो सारे खर्चे दर्शा रहा है। अगर हम 1 और 8 यहाँ आ गए, 8 आप देखिए 10 11 और 12, एक मंगल का देखिए यहाँ पर आ रहा है एक राशि, 3 4 और एक राशि लाभ भाव पर आ रही है। तो देखिए लाभ भी होगा, लेकिन लाभ का भाव भी लाभ कहाँ चला गया, खर्चों में चला गया। लाभ होंगे खर्चे होंगे, लाभ होंगे खर्चे होंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, परंतु अगर हम मकर राशि की बात करें तो इनके खर्चे बहुत होंगे, लाभ भी होंगे, खर्चे बहुत होंगे। अब खर्चे किन किन चीज़ों से रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे भाव ही खर्चे के भाव में बैठ गए। लेकिन शुक्र का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है आप पैसों की कमी नहीं होने देता। कहीं से भी आएगा पैसा वो ले ही आएगा, कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कुंभ राशि की। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि 11 नंबर यहाँ आएगा, और यहाँ अगर 11 है तो आप सब 9 नंबर यहाँ आएगा, यानी सारे ग्रह आपके यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे। और जब यहाँ करेंगे तो गुरु यहाँ बैठ जाएंगे। कुंभ राशि वालों का बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे 9 नंबर मैंने बताया धनु राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा संयोग ये 8-10 दिन का बन रहा है। इनके जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी अंदर से इच्छा करेंगे वो सारी पूर्ण होंगी। साथ ही साथ इनका लाभ भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। जो इनके अगर फ्रेंड सर्कल देखें वो भी इनका बहुत अच्छा बनेगा, सबके साथ सहयोग बना के चलें। बस सूर्य और मंगल को हर जगह देखिए, जो क्रूर ग्रह होते हैं ना उनकी हमें समझना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं। जब इस तरीके, वैसे तो इस भाव में जितने ग्रह बैठ जाएं वो सभी अच्छा फल देने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि इसको हम उपचय भाव कहते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको खराब फल दे। सारे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति का भाव होता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और यहाँ पर हर ग्रह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। साथ ही साथ आपके लाभ, जितने भी लाभ हैं आपको वो देगा। तो 11 नंबर यानी कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए तो ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है ये बहुत लाभ लेकर आने वाला है। कई तरीके का लाभ इन्हें मिलेगा, जहाँ जहाँ से ये संबंध बन रहा होगा ग्रहों का वो सारे लाभ इनको मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी आखिरी राशि मीन राशि पर। मीन राशि जब यहाँ होगी तो इनके जो चारों ग्रह बैठेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। सारे ग्रह इनके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी सूर्य मंगल और बुध और आपका शुक्र, सारे ग्रह आपके यहाँ आएंगे और गुरु यहाँ होंगे। तो अब मीन राशि वालों के लिए तो प्रोफेशन हाउस में 4-4 ग्रह बैठ गए, तो गजब का इनको, अगर ये कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है तो वहाँ से इन्हें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। इनका कर्म बढ़ चढ़कर बोलेगा। सूर्य यहाँ पर वैसे भी बहुत अच्छा फल देता है, मंगल भी बहुत अच्छा, जहाँ भी होंगे इनकी इनकी चलेगी थोड़ी सी, मतलब ये अपना इनका जो प्रभुत्व होगा वो बढ़ चढ़कर बोलेगा, यानी जहाँ भी होंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल क्या दशम भाव में बैठ जाते हैं तो आपको एक ऑथोरिटी, मतलब अथॉरिटी सी दे देते हैं, अथॉरिटीशिप आ जाती है आपके अंदर कि हर काम में आप काफ़ी आगे, यानी आपके नीचे कई लोग काम कर रहे होंगे। और शुक्र भी यहाँ आ गया, बुध यहाँ आ गया, तो आपका कर्म स्थान इस समय इतना एक्टिव हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ कर्म से रिलेटेड प्रोफेशन या कोई आपको लाभ भी मिल सकता है, नौकरी में भी लाभ मिल सकता है, कुछ भी, या डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, आपको अपर डेजिग्नेशन मिल सकता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि अपनी ही राशि पे जा रही है। तो ओवरऑल देखिए कि कितना अच्छा फल ये सभी राशियों को लगभग लगभग ये चतुर्ग्रही योग देगा। कुछ बैड और कुछ माइनस पॉइंट तो हर जगह मिलेंगे,
क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह ना जब ये इस तरीके के बनाते हैं तो पैसा देने के लिए तो अच्छे हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ग्रह को प्रभाव जाएगा तो वो हमारे शरीर के रोगों को उत्पन्न कर देता है। जैसे मंगल अब आ रहा है, जब भी वो छठे आठवें बारहवें में देखेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को प्रेजेंट करता है। उसी तरीके से सूर्य सूर्य हमारी आंखों का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है। जब वो छठे आठवें से संबंध बनाता है तो हड्डी टूटने की संभावनाएं हो जाती हैं ऐसे लोगों के साथ, या आंखों में कोई समस्या आ जाती है, या हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि दो दो अग्नि तत्व साथ में बैठे हुए हैं। तो ये हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं लाइफ में, जिनके भी छठे आठवें बारहवें में ये चीज़ें आ रही हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने, सूर्य पिता का भी कारक है, मंगल भाई का कारक है, तो ऐसे में इन रिश्तों का आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ओवरऑल ये प्रिडिक्शन चतुर्ग्रह योग सबके लिए लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आएगा। कुछ ही दिन के लिए योग आ रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, जिनकी दशा अंतरदशा और कुंडली आपको प्रॉमिस कर रही होगी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जुड़े रहिए वीनस एस्ट्रो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और आपका दिन मंगल में हर दिन सुखद हो।